खटक खटक मीडिया खबर नहीं अंदर की जांच है अंदर की जांच है मोदी का संबोधन बहुत अच्छा था। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने चलाया, पहलगांव में जो 26 लोगों को क्या कहते हैं उन्होंने मारा था, उसका जो प्रतिकार किया मोदी जी ने, उससे पूरा देश उत्साहित और एकदम उसको सपोर्ट में है। जिस प्रकार मोदी जी ने जो जवाब दिया, आर्मी क्या कहते हैं भारत की फ़ौज ने जिस प्रकार से आतंकवादियों के कैंप उड़ाए, 11 एयरबेस उड़ाए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को आतंकवादी कैंपों को आतंकवादियों को ख़त्म किया, इससे पूरे विश्व के अंदर सीधा संदेश जाता है कि भारत आतंक के विरुद्ध कितना सटीक और क्या कहते हैं कितनी कठोर कार्रवाई कर सकता है। और पूरे विश्व के अंदर एक संदेश गया है कि भारत आतंक को किसी भी क्षेत्र के अंदर पसंद नहीं करेगा। जो नियत है लोगों की, जिन लोगों को क्या कहते हैं पर्यटक वहाँ थे, उन लोगों को जिस प्रकार से मारा गया है, अगर भविष्य पिछले भूतकाल की सरकारें भी अगर ऐसा करती, जैसे मुंबई हमला हुआ, जयपुर में ब्लास्ट हुए, बेंगलुरु में हमला हुआ, उस समय अगर भारत की सरकारें इसी तरह के हमला करती तो शायद हो सकता है पहलगाम वाला हमले हमको देखने नहीं पड़ते। लेकिन आज जो भारत ने कार्रवाई की है, आने वाले 10-12 साल में कोई भी आतंकवादी संगठन भारत के अंदर इस प्रकार के हमले करने से वो 1000 बार सोचेगा। और ये जो हमला था वो आतंकवाद के विरुद्ध था और आतंकवादियों के आकाओं के पक्ष में था। जो आतंकवादी पालते हैं, जो आतंकवादी तैयार करते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं आतंकवादियों के ऊपर पैसे खर्च करके उनको तैयार करके वो भेजते हैं, तो वो आतंकवादी मरता है। लेकिन उनके जो ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ वो तैयार होते हैं, जहाँ उनको हथियार मिलते हैं, जहाँ उनकी क्या कहते हैं सम्मान मिलता है, आज उन लोगों को सजाएं मिली है। जो लोग क्या कहते हैं राजनेता, जो आतंकवाद की एक फैक्ट्री है पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान, जो उसको सपोर्ट करता था, जो वहाँ उनको पैसे देता था, उनको मकान देता था, उनको इज्जत देता था, आज वो पूरा ज़मीन के ऊपर आ चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ये पूरे विश्व के अंदर एक संदेश गया है कि जिस प्रकार आने वाले भविष्य के अंदर आतंकवादी कहीं भी छिप नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का अगर ये हमले होते हैं तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि भारत के अंदर बहुत ही लंबी समय तक शांति बनी रहे और भारत का संप्रभुता बनी रहेगी। और एक सीधा एक मैसेज आता है आतंकवाद के खिलाफ। और जो उन्होंने बात की है द्विपक्षीय बात, जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो एक भारत का हिस्सा है, उसको लेने की बात कही है, तो हो सकता है भविष्य के अंदर उसके विरुद्ध भी, उसके पक्ष में भी कार्रवाई होगी। और भारत हो सकता है कि हमने कई चीज़ें इस जन्म के अंदर देखी है जो पिछली पीढ़ी ने नहीं देखी, तो हो सकता है कि हम इस उम्र के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पुनः भारत के अंदर हम देख के जाएं। और हम तो सिंधी है, सीधी सी बात है, सिंध से आए हुए लोग हैं, तो हो सकता है हम तो ये भी चाहते हैं कि वीर सावरकर का क्या कहते हैं, वीर सावरकर की जो अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियाँ सिंधु नदी में तब प्रवाहित की जाए जब सिंधु नदी पुनः भारत में बहनी शुरू हो जाए। तो हो सकता है हम भी ऐसे आशा करते हैं कि वीर सावरकर की वो अस्थियाँ जो भारत के अंदर अभी तक पड़ी है, वो आने वाले समय में सिंधु के अंदर प्रवाहित की जाए और सिंधु नदी पुनः भारत में बहनी शुरू हो जाए, तो सिंध भी भारत का एक हिस्सा बन सकता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, बाड़मेर का रहने वाला हूँ। भारत सरकार में रिटायर कर्मचारी हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाक के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए कहा कि देश के नागरिकों ने जो हिम्मत दिखाई है उसका मुकाबला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी और खून साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने हमें ये भी कहा कि अभी युद्ध का समय नहीं है पर आतंकवाद का भी समय नहीं है। जो भारत को साथ में संबंध बनाने के लिए उन्हें शांति, आतंकवाद को हमेशा पीछे रखना पड़ेगा। यदि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चलेंगे। तो काफ़ी समय से आप सुन रहे, करीब आधे घंटे तक भाषण चल रहा है। उन्होंने देश के लोगों के द्वारा ये भी कहा कि जो महिलाओं का पहलगाम की घटना ने जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है, उसका हमने
हवाई हमले से पूरा बदला भी चुकाया है। आगे भी आतंकवाद के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे।